इस लेक्चर में हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन समझेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक पाइप लाइन दिया हुआ है और इस पाइप लाइन में हमने पिटॉट ट्यूब को इस तरीके से रेंडमली लगा के रखा हुआ है और यहाँ पे ये जो पाइप है इसमें इस पॉइंट की जो डेटम हाइट है दैट इज़ Z1 है, इसकी मान लीजिए Z2 है, इसकी मान लीजिए Z3 है। इस पाइप में पानी आपका फ्लो हो रहा है। तो ये जो ट्यूब है ये आपका क्या मेज़र करेगा, ये आपका स्टैटिक प्रेशर मेज़र करेगा और ये आपका स्टेग्नेशन प्रेशर को मेज़र करेगा। तो पानी आपका इस पिटॉट ट्यूब में इस तरीके से यहाँ पे ऊपर चढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको स्टैटिक प्रेशर मिल रहा है, ये आपको एक पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ये जो पिटॉट ट्यूब है ये आपका स्टैटिक प्रेशर मेज़र कर रहा है, यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट मिल गया। यहाँ पे भी देखिए पिटॉट ट्यूब यहाँ का स्टैटिक प्रेशर मेज़र कर रहा है, यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट मिल गया। तो देखिए इस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो रहती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है रहती है। ये कौन सी लाइन है, इट इज़ आवर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका डिस्टेंस आएगा ये आपका प्रेशर हेड के जितना आएगा। प्रेशर हेड कितना होगा, दैट इज़ P1/ρg। तो प्रेशर हेड और डेटम हेड को अगर हम जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पीजोमेट्रिक हेड निकल के आ जाएगा। तो देखिए इस पॉइंट पे आपको पीजोमेट्रिक हेड आपको यहाँ पे मिल गया। अब इस पॉइंट पे आपको पीजोमेट्रिक हेड निकालना है तो ये आपका प्रेशर हेड होगा दैट इज़ P2/ρg, उसमें हमने डेटम हेड को जोड़ दिया। तो इस पॉइंट पे आपको पीजोमेट्रिक हेड मिल जाएगा दैट इज़ P2/ρg प्लस Z2। इस पॉइंट पे भी आपको क्या मिल जाएगा, पीजोमेट्रिक हेड मिल जाएगा। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना जो डिस्टेंस है ये आपका प्रेशर हेड है दैट इज़ P3/ρg, उसमें हम डेटम हेड को जोड़ देंगे। तो P3/ρg प्लस Z3 हम लिख देंगे तो ये आपका पीजोमेट्रिक हेड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारे, मान लीजिए पिटॉट ट्यूब इस तरीके से हमने जोड़े हुए हैं। उसका हम क्या करेंगे, हर एक पिटॉट ट्यूब का पीजोमेट्रिक हेड निकाल लेंगे और उस पीजोमेट्रिक हेड को जोड़ने वाली जो लाइन आपकी बनेगी वो क्या कहलाएगी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहलाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ HGL। ये जो आपका पिटॉट ट्यूब है ये आपका क्या मेज़र करेगा, स्टेग्नेशन प्रेशर आपका मेज़र करेगा। देखिए यहाँ पे लिक्विड आएगा और यहाँ पे लिक्विड का जो पार्टिकल है वो रुक जाएगा। मतलब जो लिक्विड है अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट कर देगी, ये प्रेशर एनर्जी में आपका कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिक्विड आपने देखा ये आपका ऊपर चढ़ गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पूरी की पूरी वो देखिए प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो देखिए हम देखते हैं, द लिक्विड लेवल इन द पीजोमीटर रिकॉर्ड्स द सम ऑफ P/ρg प्लस Z with respect to selected datum। दिस इज कॉल्ड पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमेट्रिक हेड क्या होगा, P/ρg प्लस Z जो होगा ये आपका पीजोमेट्रिक हेड आपका होगा। If we place many piezometer along the pipeline at random location, then the line joining the liquid level in the piezometer indicates the variation of the piezometric head along the whole pipeline. This line is called a hydraulic gradient line और इसको हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन भी हम लोग कहते हैं। ये जो हमने नीले कलर से रिप्रेजेंट किया है। देखिए इफ HGL इज एबो द सेंटर ऑफ द पाइपलाइन, अगर ये जो HGL है अगर सेंटर ऑफ द पाइपलाइन से ये एबो है, द प्रेशर इज पॉजिटिव, तो प्रेशर क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा। एंड इफ HGL इज बिलो द सेंटर ऑफ द पाइपलाइन तो क्या होगा, प्रेशर आपका क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अब हम दूसरी लाइन समझते हैं, टी टोटल एनर्जी लाइन दैट इज TEL लाइन हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, ठीक, इसके टॉप में भी आपको एक पॉइंट मिलेगा, इसके टॉप में भी आपको एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन आएगी उसको हम टोटल एनर्जी लाइन कहेंगे, उसको हम TEL बोलेंगे। इसको हम एनर्जी ग्रेड लाइन भी बोलते हैं। ये जो लाइन बनी है इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज़ एनर्जी ग्रेड लाइन। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको क्या नाम बोला है, इट इज़ आवर टोटल एनर्जी लाइन। तो ये जो आपका डिस्टेंस आएगा ये आपका वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज़ आवर, ये कितना होगा, दैट इज़ V1²/2g। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आएगा ये इस पॉइंट का वेलोसिटी हेड रहेगा, ये दूरी आपकी कितनी आएगी, दैट इज़ V2²/2g। और ये जो पॉइंट की ये जो दूरी आपकी आएगी ये आपका कितना आएगा, दैट इज़ V3²/2g। मतलब अगर हमने पीजोमेट्रिक हेड में वेलोसिटी हेड को जोड़ दिया तो आपका टोटल एनर्जी निकल आएगा।
तो देखिए हमने इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकाला, यहाँ पे हमने टोटल एनर्जी निकाला, इस पॉइंट पे हमने टोटल एनर्जी निकाला। तो हर पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी आ रही है उसको जोड़ने वाली लाइन क्या बताती है, दैट इज टोटल एनर्जी लाइन होती है, या एनर्जी ग्रेड लाइन आपकी होती है। तो देखिए हम इसमें देखते हैं। देखिए व्हेन द वेलोसिटी हेड दैट इज वी स्क्वायर बाई 2g, इसको हम काइनेटिक हेड भी बोलते हैं, एट अ सेक्शन इज एडेड टू ए पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है, पी बाई रो जी प्लस जेड। अगर हमने वेलोसिटी हेड को पीजोमेट्रिक हेड से ऐड कर दिया, then the total head, that is total energy of the fluid at that section is obtained. Therefore, total head at different section along the pipeline can be plotted. The line joining all these points is called total energy line. इसको हम total energy line कहते हैं। इसकी देखिए और भी डेफिनेशन है। टोटल एनर्जी लाइन और एनर्जी ग्रेड लाइन दैट इज TEL इज डिफाइंड एज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द टोटल हेड। It means total energy line represent the sum of P by rho g plus V square by 2g plus Z. ये हमको ध्यान में रखना है। For ideal or non-viscous fluid, there are no losses here. TEL for that fluid is a horizontal line. अगर देखिए आइडियल फ्लूइड है या नॉन विस्कस फ्लूइड है, उसमें लॉसेस नहीं होता है, तो उस केस में जो TEL लाइन जो आपकी बनेगी वो आपकी कैसी बनेगी, वो आपकी हॉरिजॉन्टल बनेगी। बट फॉर रियल फ्लूइड इट विल ऑलवेज स्लोप डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो बिकॉज द एनर्जी मस्ट डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर रियल फ्लूइड रहेगा तो आपको जो TE लाइन बनेगी वो उसमें स्लोप आपको मिलेगा, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें और समझते हैं हम। तो देखिए एनर्जी ग्रेड लाइन जिसको हम TEL भी बोलते हैं, एंड हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन दैट इज HGL हेल्प्स टू विजुअलाइज द मैकेनिकल एनर्जी चेंज इन द फ्लो। तो देखिए EGL दैट इज P बाई रो जी प्लस V स्क्वायर बाई 2g प्लस Z। EGL या TEL, ठीक, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन द फ्लो। HGL दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, ये क्या बताती है, इट रिप्रेजेंट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन द फ्लो। अब देखिए अगर मैंने EGL में से HGL को माइनस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज योर V स्क्वायर बाई 2g मिलेगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द फ्लो। काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी हेड को ये रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे हमने एक अरेंजमेंट लिया है। यहाँ पे देखिए आपका एक वॉल लगा हुआ है, यहाँ पे आपका पंप लगा है, यहाँ पे आपका नोजल लगा, यहाँ पे टरबाइन लगा, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इसलिए गेज प्रेशर इक्वल टू 0 लिख दिया है। यहाँ पे भी देखिए गेज प्रेशर आपका कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए इसमें जो डेटम हाइट है इसको मैंने L बोला है, यहाँ पे Z कितना है, 0 है। यहाँ पे पानी आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जब पानी यहाँ से यहाँ फ्लो होगा तो EGL वाली लाइन और HGL वाली लाइन दोनों में एनर्जी आपका ड्रॉप होगा। एनर्जी क्या हो रहा है, दोनों में ड्रॉप हो रहा है। तो ये मैंने EGL लाइन बनाई है, ये HGL लाइन बनाई है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, Z है। ये जो आपका डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा, ये प्रेशर हेड के जितना आएगा, दैट इज P बाई रो जी आएगा। ये आपका वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड बताएगा, ये आपका कितना आएगा, दैट इज V स्क्वायर बाई 2g। तो देखिए अगर यहाँ पे ये वाला पॉइंट अपने को निकालना है, ये वाला निकालना है, अगर हमको HGL का ये पॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे, हम प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड को जोड़ देंगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पीजोमेट्रिक हेड आ जाएगा। उस पीजोमेट्रिक हेड में अगर हम V स्क्वायर बाई 2g को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एनर्जी ग्रेड लाइन वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वॉल के अंदर पानी आपका जाएगा तो एनर्जी इसमें भी डाउन होगी, तो यहाँ पे लाइन आपकी नीचे आए। फिर इतने हिस्सा जो पाइप का है यहाँ पे भी फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, तो लाइन देखिए आपकी और नीचे आ गई। अब आपका पानी पंप में गया, तो पंप क्या करेगा, इसकी एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, तो यहाँ पे देखिए लाइन आपकी ऊपर जा रही है। पंप के अंदर एनर्जी इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे दोनों लाइन EGL और HGL आपके दोनों ऊपर गए। फिर फ्रिक्शन लॉस होगा यहाँ पे पाइप में, तो ये दोनों लाइन आपकी कहाँ आएगी, नीचे आएगी। नोजल है, नोजल में भी देखिए फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी आपकी लॉस होगी। वेलोसिटी ज़रूर बढ़ेगा लेकिन आपका जो प्रेशर है ये आपका कम हो जाएगा, तो ओवरऑल इसके अंदर एनर्जी क्या होगी, कम ही होगी। तो आपकी लाइन देखिए यहाँ पे और नीचे आ गई। फिर यहाँ पे पाइप है,
यहाँ पे एनर्जी आपकी और डाउन होगी, ईजीएल और आपकी एचजीएल दोनों आपके नीचे आ गए। टरबाइन में भी लॉस होगा एनर्जी का, इसमें भी आपकी ईजीएल और एचजीएल नीचे आ गए। फिर देखिए इसके आगे टरबाइन से निकलने के बाद फिर आपकी लाइन आपकी क्या आएगी, नीचे आएगी। तो देखिए एचजीएल और ईजीएल कहाँ पे ऊपर गए, खाली पंप के इधर आपकी ऊपर गए, बाकी हर जगह हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है और लाइन आपकी नीचे ही आती जा रही है। थैंक यू।